अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं इस रिमोट के साथ चलने वाले डिमर का। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आप अपने कमरे में बैठकर अपने बेड के ऊपर बैठ के आप अपने फैन को रिमोट के साथ किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की ये वीडियो बड़ी मजे वाली होने वाली है, सो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये स्मार्ट फैन का एक रिमोट देखने को मिलता है। जरा मैं इसे खोल लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये दो छोटे से डिमर हैं, जरा मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ। एक ये है, इसके ऊपर एक डिजिटल मीटर लगा हुआ है जो कि आपकी स्पीड को बताएगा कि कौन सी स्पीड है। इसके अलावा एक ये दूसरे साइज में भी अवेलेबल है जो कि छोटा साइज है, मतलब ये दोनों साइज में अवेलेबल है, एक छोटा है और एक बड़ा है। अगर आपके घर में चाइना फिटिंग लगी हुई है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में ओपन वायरिंग है तो आप उसकी जगह पर ये वाला डिमर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि ये दोनों फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये प्यारा सा एक रिमोट इसका नजर आ रहा है जिसके ऊपर स्मार्ट फैन लिखा हुआ है। इसके ऊपर टोटल 4 बटन्स बने हुए हैं जिनमें से हमें सिर्फ 3 ही काम में लेने हैं, जो कि ये स्पीड कम करने के लिए बटन है, ये स्पीड ज्यादा करने के लिए, ये ऑन या ऑफ के लिए। ये बल्ब के लिए, बल्ब का फंक्शन इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा रिमोट के अंदर सेल मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, ये इसके अंदर 2 छोटे सेल डलते हैं। तो अगर डिमर की बात की जाए तो डिमर के ऊपर यहाँ पर एक इसका स्टिकर लगा हुआ है। इसके ऊपर छोटा सा डिस्प्ले बना हुआ है जो कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। ये हमें ये बताता है कि आपका फैन कितनी स्पीड के ऊपर चल रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जरा ये बता दूं कि ये डिमर आपको मिलेगा कहाँ से। जी तो दोस्तों, वेबसाइट का नाम है statehobby.com। यहाँ पर से आपको ये फैन डिमर मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर इसकी जो प्राइस चल रही है वो इस वक्त 400 रुपया है। 400 रुपये में आप लोगों को ये फैन डिमर मिल जाएगा। इसमें 2 किस्म की फिटिंग मौजूद है जो कि मैंने स्टार्टिंग के ऊपर ही आपको बता दी है कि आप कौन सी फिटिंग लेना चाहते हैं। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ कलर्स मौजूद हैं। अगर कलर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो गोल्डन में मिल जाएगा, व्हाइट में मिल जाएगा, मेटालिक व्हाइट और मेटालिक कलर में भी आप लोगों को ये डिमर मिल जाएगा। इसके अलावा इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर से आप इनके साथ राब्ता करके ये फैन डिमर अपने घर पर मंगवा सकते हैं। और दूसरी मजे की बात यह है कि इस फैन डिमर की जो वारंटी है वो 6 माह रिप्लेसमेंट वारंटी है। अगर आपका फैन डिमर, चाहे आप इस फैन डिमर को यूपीएस के ऊपर चलाएं, चाहे आप इसे मेन सप्लाई के ऊपर चलाएं, अगर आपका ये फैन डिमर 6 माह के अंदर अंदर खराब हो जाता है तो आप फ्री में इसे नया हासिल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, इस डिमर को लगाना बहुत ही आसान है, इसे एक आम आदमी भी लगा सकता है। सो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके अंदर सिर्फ 2 तारें निकल रही हैं, जहां से आपने अपना पुराने वाला डिमर उतारना है उसकी जगह पर आपने ये अपना नए वाला लगा देना है। चाहे तारें इधर की उधर हो जाएं कोई मसला नहीं। तो अब मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ अपने वायरिंग बोर्ड के पास, वहां पर जाकर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसे किस तरह से आपने लगाना है। अच्छा जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने कमरे में। तो यहाँ पर ये वाला जो डिमर लगा हुआ है इसको हमने उतार देना है और इसकी जगह पर इसे लगाना है। मैं इसको खोल देता हूँ, इसकी फिटिंग को खोल कर इसे बाहर निकालता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने लगाना है। अच्छा जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डिमर की सिर्फ 2 ही तारें होती हैं, एक ये वाली जो लोड की तरफ जा रही है और एक ये बटन के अंदर जो आ रही है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपने अपनी सेफ्टी करनी है, मतलब कि सेफ्टी पर नो कॉम्प्रोमाइज। आपने सबसे पहले ब्रेकर से अपनी जो मेन सप्लाई है उसे डिस्कनेक्ट कर देना है, उसके बाद ये काम स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप हैं तो सब कुछ है। तो मैं जरा इसको बाहर निकाल देता हूँ और जहां से मैं इसकी तारों को निकालूंगा वहीं पर इसकी 2 तारों को लगा दूंगा। यहाँ पर एक चीज और है कि आपने परेशान नहीं होना। आपने चाहे इस तरह लगा दे वायरें, चाहे इस तरह लगा दे, उल्टी लगा देंगे, सीधी लगा देंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें उल्टा सीधा होता ही नहीं है। जरा मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, इसको लगा देता हूँ और फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ कि क्या ये बला है। अच्छा जी दोस्तों, हमने अपने फैन डिमर को लगा लिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्मार्ट फैन डिमर लग चुका है। अब मैं जरा आप लोगों के सामने इसे ऑन करता हूँ, ये पावर बटन को प्रेस करता हूँ तो इसके ऊपर अभी 0 लिखा आ रहा है। 0 का मतलब है कि हमारा फैन बंद है, हमारा फैन इस वक्त बंद है। तो अब मैं जैसे इसकी स्पीड को इंक्रीज करता हूं तो देखते हैं जी क्या होता है। अभी मैंने इसको 1 के ऊपर सेलेक्ट किया है, फैन चलना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसे वेरी करता हूं, 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 तक इसके अंदर सिलेक्शन है। आप अपनी मर्जी के साथ इसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमारा फैन ऑन हो चुका है
اب میں ذرا اس کی رینج آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کی رینج کتنی سی ہے. ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے اس کی رینج میرے خیال سے بہت ہی مناسب ہے کیونکہ کمرے میں ہی ہم نے اسے یوز کرنا ہوتا ہے. دوستو اس ڈمر میں مجھے ایک خامی نظر آ رہی ہے, وہ یہ کہ اس کو میں جب 9 کے اوپر سلیکٹ کرتا ہوں تو ہمارا فین بالکل نارمل سپیڈ میں گھوم رہا ہے. حالانکہ ہونا ایسے چاہیے تھا کہ جب ہم 1 کے اوپر سلیکٹ کریں تو ہمارا فین سب سے کم گھومے, مطلب کم سپیڈ پر چلے, اور جب ہم اسے 9 کے اوپر رکھیں تو ہمارا فین فل سپیڈ پر چلے. خیر ہمیں تو اس سے ہوا ہی لینی ہے, مطلب اسے کنٹرول کرنا ہے. تو بس مجھے ایک اس میں یہ خامی نظر آ رہی ہے. اب آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار سپوز کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ والا ریموٹ جو ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے, گم ہو جاتا ہے, نہیں ملتا, تب کیا یہ فین بند پڑا رہے گا؟ نہیں یار, اس کا بھی ایک سلوشن ہے اس کے اندر. اگر میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا سکوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بٹنز لگے ہوئے ہیں, ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. اگر میں اس کو پریس کرتا ہوں تو یہ 9 کے اوپر جا رہا ہے. اگر میں اسے پریس کر کے اپنی مرضی کے مطابق سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی, یہیں سے آپ اسے بند بھی کر سکتے ہیں. اگر 0 کے اوپر کریں گے تو آپ کا فین بالکل بند ہو جائے گا. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی اسے 0 کے اوپر سلیکٹ کیا ہے تو ہمارا فین بند ہو چکا ہے. تو آپ اپنی مرضی کے ساتھ اسے یہاں سے بھی آپریٹ کر سکتے ہیں. یہ بڑی مزے کی بات ہے, مجھے اس میں یہ اس کی بڑی مطلب کہ اس ڈیمر کی خاصیت نظر آئی ہے, وہ یہی ہے کہ آپ اس کے بٹنز کے ساتھ بھی اس کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہے. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک ضرور کر کے جائیے گا. اس کے علاوہ اس ڈیمر کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو فوراً سے اس کا رپلائی کرنے کی. تو دوستو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.